संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांतिराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं और आज की इस पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाव सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत जी, प्रदेश के प्रभारी बालकृष्ण चौधरी जी, प्रदेश के अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अक्षराल कुशवाहा जी और साथ ही मंच पे वाणा जी में विकास सिंह पटेल जी, चंगेलाल कोल जी, पंकज सिंह पटेल जी, अमरनाथ पटेल जी, आदर्श पटेल जी, श्याम सुंदर कोल जी, राजकुमार उमरिया जी पूर्व विधायक, सादी बीडी पांडे जी, बहन सुनीता जी, सुमन जी, राम सखा वर्मा जी, अच्छिला निराला जी, सोधिया जी, प्रभात वर्मा जी, तमाम मेरे साथी इधर बैठे हुए हैं। लंबी फहरिस्त में बिना देख के सबको बता सकता हूं कौन कौन पीछे बैठा हुआ। 5 साल में सबको बैठा और मेरे सामने भी तमाम मेरे विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हुए, देव सर बैठे, समरिया बैठे, सारे लोग बैठे हुए। तो आप सबको पहचान गया हूं। तो मैं आप सबको एक ही बात पर समाहित करते हुए मेरे सामने बैठे हुए तमाम मेरे बहुजन समाज के सिपाहियों, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और इस सम्मेलन में अपने गाने और मिशनरी गीतों के माध्यम से जान देने वाली जो डाल रही है बहन माता जी बैठी हुई है, इनको भी मैं सभी की तरफ से मैं जय भीम करता हूं कि आप यूं ही ऐसे आते रहिए और इस बहुजन प्रज्ञा को जगाते रहिए। मैं आप सबसे बड़ी बात करने के लिए आया हुआ हूं कि 2023 और ये 2024 इस बहुजन मिशन के लिए अहम होने वाला है। आज देश के अंदर जो पार्टियां हैं, जो पूंजीवादी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया। कुछ पूंजीवादी लोगों ने बनाया एनडीए और कुछ पूंजीवादी लोगों ने बनाया इंडिया। माने कि 38 पार्टियां एनडीए में और 26 से 27 पार्टी कांग्रेस ने जो इंडिया बनाया। अरे तुम इंडिया बनाओ, तुम एनडीए बनाओ, हम बाबा साहब का भारत बनाएंगे और हम बाबा साहब का भारत बनाएंगे। और हम गर्व से बोलते हैं, अपनी वाणी से बोलते हैं। बहुजन समाज का एक एक सिपाही बोलता है, आप बाद में बोलते हो, हम पहले बोलते हैं और जय भीम, जय भारत से शुरुआत करते हैं। और आप इंडिया बनाओ, लेकिन हम भारत बनाएंगे, क्योंकि आपके इंडिया में पूंजीवादी लोगों की बू आती है और आपके इंडिया में धन्ना सेठों की बू आती है। तो आज बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि 2023 और 2024 में ये नीला झंडा हाथी निशान भोपाल भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा। रोक सको तो रोक लो, ये भी चैलेंज करता हूं। अरे मामा जी, अरे आपकी तो डबल इंजन की सरकार, बड़ा पैसा आपके पास है, व्यापम घोटाले का पैसा आपके पास है कि नहीं है? अरे अभी पटवारी घोटाला भी किया इन लोगों ने। सरकार की मिली भगत से पटवारी घोटाला हुआ,
लेकिन पटवारी घोटाले को सरकार ने कैंसिल नहीं किया। और क्या बोला? जांच बैठा रहे। तुम जांच बैठा लो, लेकिन आज ये भारत के लोग, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग तुमको कुर्सी से नीचे उतार के बैठाने के लिए व्याकुल हो चुके हैं। और इन लोगों ने ठान लिया है कि 2023 में आपको कुर्सी नसीब नहीं होगी। अरे कमलनाथ जी ने भी बोला कि सरकार आएगी तो हम ओबीसी की मतगणना करवाएंगे, जनगणना करवाएंगे। अरे 1.5 साल की सरकार में आप सोते रहे, 1.5 साल आप सो गए। 1.5 साल में ओबीसी के लोगों के लिए कोई आपने काम नहीं किया। 52% आबादी होने के बाद ये लिखा पढ़ी में है, लिखा पढ़ी में है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने एफिडेविट में दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर 52% लोग ओबीसी के लोग रहते हैं। जब 52% ओबीसी के लोग रहते हैं तो इनको 52% का रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? ये कमलनाथ जी बोल रहे हैं और वही बात मामा जी भी बोल रहे हैं। जब आपकी सरकार जाने वाली होती है तो तमाम तरह के वादे होते हैं। कहावत होती है गांव के अंदर, जब दिए में तेल कम बचता है आखिरी समय में तो दिए की रोशनी बढ़ जाता है। होता है कि नहीं होती है? भभका मारती है, मारती नहीं है, फड़फड़ाती है। तो ऐसे ही मामा जी की सरकार फड़फड़ा रही है और उनको एहसास हो चुका है, और उनको एहसास हो चुका है प्रदेश के अंदर इंडिया आने वाली है न इंडिया आने वाली है। अब भारत को मानने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली और बीएसपी की सरकार आने वाली। और इसके लिए आज आप सबने इस बात को दिखा दिया। इधर यहाँ पर इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मैं देख रहा हूं कि मेरे तमाम ओबीसी के भाई बैठे हैं। बैठे कि नहीं बैठे हैं? बैठे कि नहीं बैठे हैं? देख लीजिए ओबीसी के भाई बैठे हैं। और मेरे आदिवासी समाज के कोल भाई बैठे होंगे। बैठे कि नहीं बैठे हैं? बैठे हुए। कोल बैठा है, ओबीसी का पटेल बैठा है, यहाँ सोंधिया जी बैठे हैं, कुशवाहा जी बैठे हैं, हमारा साकेत बैठा है, हमारा चौधरी बैठा है। और इस बार उन्होंने ठान लिया है कि भोपाल में हाथी जाएगा, मनगवा विधानसभा को जिता करके हाथी हम भोपाल। और दुश्मन लग गया। दिल्ली के अंदर षड्यंत्र चल रहे हैं और षड्यंत्र किस बात को लेकर के कि बीएसपी को कमजोर किया जाए। एकमात्र उद्देश्य है कि जो बहुजनों की आवाज है, जो गरीबों की आवाज है, उनकी आवाज को दबा दिया जाए। बहुजनों की आवाज और गरीबों की आवाज आज भी इस देश के अंदर कोई है तो हमारी बहुजन समाज पार्टी है। हमारी बहुजन समाज गरीबों की आवाज है। और दिल्ली के अंदर षड्यंत्र चलता है। तमाम मीडिया के लोग पहुंचते हैं, जंतर मंतर पे पहुंचते हैं और हमारे युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और कहते हैं कि आप इंडिया को वोट दोगे। कहते कि नहीं कहते हैं? आप इंडिया को वोट दोगे। फिर कहते हैं साइकिल को वोट दोगे। अरे मूर्खों, ये मानव कांतिराम साहब के सिपाही है। ये भारत बनाएंगे और बीएसपी को सत्ता में लाएंगे। हम बीएसपी के मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मानते कि नहीं मानते हैं? कितने लोग बीएसपी को मानने वाले लोग हैं? यहाँ पर 100% लोग बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी को मानने वाले लोग हैं। और मैं उनसे बताना चाहता हूं, अपनी जान दे देंगे, अपने को शहीद कर लेंगे, लेकिन नीले झंडे हाथ के निशान के साथ में कोई कमी नहीं आने देंगे, कोई कमी आने नहीं देंगे साथियों। और मैं तमाम मेरे आदिवासी समाज के भाई बैठे हुए,
अभी सीधी में कांड हुआ कि नहीं हुआ? सीधी में आपकी संप्रभुता पे हमला किया गया। अरे एक आदमी पे हमला नहीं था, वो पूरे आदिवासी समाज पे हमला था। जिस तरह से घटना घटी और किसने की? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधि उसने करी, बीजेपी के नेता ने करी है, पेशाब कर दी सर। अरे अगर मेरी सरकार होती तो याद रखना वो रास्ते बंद करते तुम्हारे हम साथ। और यही नहीं, ये एक घटना नहीं है। उसके बाद अभी आंध्र प्रदेश के अंदर भी घटना घटी। आदिवासी समाज के बच्चे को पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया और उस पर पेशाब करते गए। अरे मैं कहना चाहता हूं आदिवासी समाज के लोगों से, जब तक शराब में पीते रहोगे तब तक पेशाब से नहाते रहोगे। अरे शराब में बिकना छोड़ दो, मुर्गा मछली बिकना छोड़ दो। अभी बहन ने बोला अरे नून रोटी खा लो एक बार और हाथी का पटन दबा के तो देख लो, एक बार देख लो। अरे आपको सम्मान देने वाली पार्टी कौन है? अरे आपको सम्मान देने वाली पार्टी एकमात्र है बहुजन समाज पार्टी। हमने रीवा में भी कोल समाज के बच्चे को यहां से हमने एमएलए का टिकट दिया और एमएलए बना करके भेजा। आप सब ने बनाया कि नहीं बनाया? आप सब ने इस बहुजन बगिया में कोल के बेटे को भी आपने एमएलए बना कर दिया। और बीएसपी भी ठानती है, बीएसपी आज भी कहती है कि हम फिर कोल समाज को एक टिकट रीवा के अंदर देने का काम करें और एक टिकट सतना में भी देने का काम करेंगे। और ये भी कहता हो, और ये बहन जी ने भी कल बोल दिया, प्रेस में बोला कि हमारी सरकार के हाथों में अगर सत्ता की चाबी आएगी तो हम सरकार में शामिल होंगे, बाहर से कोई समर्थन नहीं देंगे। और वक्त पड़ेगा तो अपने कोल भाई को मंत्री भी बनवाएंगे, अगर और ताकत आएगी तो डिप्टी सीएम तक भी बनवाएंगे। और अभी आपने देखा यहाँ के मुख्यमंत्री जी एक लाडली योजना लेकर के आए, लाए कि नहीं लाए? क्या कहते हैं? 1000 रुपया देंगे, कहते कि नहीं कहते? और एक कब लाए? जब सर पे चुनाव आ गया नहीं आ गया? ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ। जब चुनाव आया तो वहां की सरकार ने राशन की दुकानों पर 2-3 महीने के लिए लोन बांटा। वहां लोन बोलते, यहाँ क्या बोलते? नमक बोलते। हमारे लोन नमक एक ही होता है। लोन, नून और नमक, ये तीनों चीजें एक होती नहीं होती। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 किलो पैकेट नमक बांटा, 1 किलो पैकेट उसने रिफाइंड तेल दिया, 1 किलो उसने शक्कर दी, 1 किलो उसने दाल। कब दी? 4 महीने के लिए फ्री कर दिया। और लोगों को लगा अरे भाई कितना अच्छा बाबा है, ये तो नमक भी फ्री दे रहा, आटा भी फ्री दे रहा, दाल भी फ्री दे रहा, शक्कर भी फ्री दे रहा और तेल भी फ्री दे रहा। जब चुनाव हो गया तो तेल, आटा, दाल, शक्कर, तेल सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। और उसके बाद अत्याचारी और दमनकारी की सरकार ने अपना सरकार का काम शुरू कर दिया। और आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी जैसे यहाँ बीजेपी की सरकार है वैसे ही सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर। और आए दिन बहु बेटियों के साथ में बलात्कार,
अरे न्याय नहीं मिलता है। न्याय के लिए भटकती रहती बहू बेटियां, मजबूरन उनको आत्महत्या करनी पड़ती है, अपने आप को खत्म करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने इन गरीबों की कोई औकात नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आप ये मध्य प्रदेश के अंदर 2023 का चुनाव होने वाला है, और 2023 का चुनाव ये बहुजन बलिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बहुजन समाज के लिए भी अहम होने वाला है। अगर आपने गलती कर दी तो इस देश में गुलाम बना दिया। और आज 26 जुलाई 1902 का दिन याद कर लो, जब छत्रपति साहू जी महाराज ने इस देश के अंदर बराबरी का दर्जा देने के लिए दलित समाज को, गरीब समाज को 50% रिजर्वेशन देने का काम किया था नहीं किया था। और आज उस रिजर्वेशन को खत्म करने की चालें चली जा रही है। दिल्ली में बैठी सरकार, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज के रिजर्वेशन पे हमला कर चुकी है, रिजर्वेशन खत्म कर रही है आपके प्रदेश के अंदर। तृतीय कर्मचारियों की सारी नौकरियां उसने बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती कर, हजारों लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन कहीं भी रिजर्वेशन फॉलो नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, माने कि ठेके पे लड़के रख लिए गए। और वो कौन लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के रिलेशन के लोग हैं, उनको नौकरी दे दी गई। लेकिन आपके बेटे को नौकरी नहीं दी। आपका बेटा भटक रहा है, आपका बेटा दिल्ली में, बंबई में, कहीं बाहर प्रदेशों में मजदूरी करता है, वहां पे नौकरी कर रहा, हिमाचल में नौकरी कर रहा, हरियाणा में नौकरी कर रहा। तमाम मेरे भाई यहां से गए होंगे नौकरी करने के लिए, लेकिन सरकार शिक्षा देना नहीं चाहती। वो आपको 1000 रुपया दे सकती, लेकिन आपको शिक्षा नहीं दे सकती। अगर मैं उससे कहूं आप 1000 रुपया मत दीजिए, मेरी किसी बहन को 1000 रुपए की जरूरत नहीं है, अगर आप दे सकते हो तो मेरी हर बहना को फ्री में शिक्षित करने का काम करिए, उनको नौकरी देने का काम करिए। लेकिन ये सरकार आपको नौकरी नहीं दे सकती। आप अगर कहेंगे 5000 रुपया दो तो 5000 रुपया भी आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा मांगोगे तो डंडे बरसा दिए जाएंगे। शिक्षा नहीं दूंगा, भीख के रूप में आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन शिक्षा नहीं दूंगा। अरे यही तो जंग हमारी उनकी है, यही तो विचारधारा की हमारी उनकी लड़ाई है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम सबको शिक्षित कर देंगे। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की तरह पूरी शिक्षा को गरीबों के लिए फ्री कर देंगे, पूरी तरह से शिक्षा फ्री कर देंगे। चाहे आप बीटेक करिए, चाहे एमबीए करिए, चाहे डॉक्टरी करिए, चाहे वकील बनिए, कुछ भी आप पढ़ाई करिए, एक पैसा भी आपका फीस के रूप में नहीं पड़ेगा। और यही नहीं, जैसे ही हम सरकार में आए, पावर में आएंगे तो 6 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां प्रदेश में सरकारी भरने का। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कि कोई भी आपको ऊंची ऊंची कुर्सियों पर देखना नहीं चाहता। कभी सोचा, अगर कभी सोचा कि अगर बीएसपी ना होता तो मैं चमार का बेटा कभी राज्यसभा सांसद बन पाता? कभी सोचा? अरे मेरे पुरखों ने भी नहीं सोचा होगा, कभी सोचा नहीं होगा कि राम जी गौतम कभी राज्यसभा बन पाता। और ये देश किसकी है? ये देश हमारी बहन जी की है और बहुजन समाज पार्टी की है। और कभी सोचा था कि कभी कोल का बेटा यहां से विधायक बनकर के विधानसभा बैठेगा? कभी सोचा था? और कभी सोचा था
कि पटेल का बेटा यहां से सांसद बन करके दिल्ली बैठेगा, कभी नहीं सोचा था। और ये देश अगर है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ। इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन की बात करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और उसने सामाजिक परिवर्तन अपने स्तर पे करके भी दिखा दिया, और रीवा से हाथी दिल्ली जा करके भी बैठ गया। ऐसे नहीं हुआ। ये जो हमारे सामने तमाम मेरा बहुजन बगिया के लोग बैठे हुए, आप कौन है? ये बहुजन बगिया में बैठने वाले मेरे लोग, ये माली है, इसे कहते हैं माली। और आप सब लोग चाह जाएंगे तो इस बार 2023 बहुजन बगिया में फलों की अंबार लग जाएगी, फल ही फल दिखाई पड़ेंगे। और ये जो उधर जो दिल्ली के अंदर और भोपाल में जो सरकार बैठी है, जो डबल इंजन की सरकार अपने आप में बोलती है कि हम डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के माने डबल करप्शन, मानते कि नहीं मानते? डबल करप्शन, डबल अत्याचार, डबल लूटपाट, यही काम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और कोई काम नहीं। लूटपाट हो रही है, आपके संसाधनों की लूटपाट हो रही है, आपके कोयले की लूटपाट हो रही है। पन्ना में जाएंगे तो हीरो मोती की लूटपाट हो रही है। तो आपका जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में तमाम तरह के खनिज मिलते हैं। आपके मध्य प्रदेश में पत्थर मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, आपके मध्य प्रदेश में कोयला मिलता है, आपके मध्य प्रदेश में हीरा मोती पन्ने मिलते हैं, आपके मध्य प्रदेश से सीमेंट बनती कि नहीं बनती? रीवा सतना पूरा सीमेंट का खान है कि नहीं है? और उसके बाद भी मध्य प्रदेश की जनता गरीब, मध्य प्रदेश की जनता गरीब, मध्य प्रदेश के लोगों के पास रोजगार। अरे मैं कहना चाहता हूं, आप एक बार हाथी का बनाम दबाओ, प्राइवेट सेक्टर में भी 10% का रिजर्वेशन बहुजन समाज के लोगों को दिला करके आएंगे। जिनको फैक्ट्री चलानी है, जिनको सीमेंट फैक्ट्री चलानी है, जिनको कोयला की खाने चलानी है, तो उनको 10% रिजर्वेशन ओबीसी के बच्चों को, एससी लोगों को अलग अलग देना पड़ेगा। इसी प्रदेश के अंदर देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको ताकत चाहिए। अगर आप कहीं बिगड़ गए, चुनाव होगा, चुनाव में तमाम अभी सांसद वर्ग से भी आएंगे नहीं आएंगे? कोई पटेल सांसद आएगा, मैं उससे कहना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं बहुजन समाज का सिपाही हूं। और बहुजन समाज का अगर दुख होता, चाहे वो एससी के साथ में हो, चाहे एसटी के साथ में हो, चाहे मेरे ओबीसी के साथ में हो, पिछड़ा वर्ग के साथ में होता है, तो दर्द मेरे लिए बराबर होता है, दर्द मेरे लिए बराबर होता है। क्योंकि मैं उस बहुजन बगिया का सिपाही हूं। उस बहुजन बगिया का सिपाही होने के नाते अगर कहीं भी दुख होगा, दर्द होगा, तो दर्द मुझे भी होगा। और आज हमारे संविधान पे हमला हो रहा है, हमारे रिजर्वेशन पे हमला हो गया, हमारी नौकरियां खत्म की जा रही केंद्र की सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ के ओबीसी के विधायक, यहाँ के ओबीसी के सांसद, यहाँ प्रदेश के ओबीसी के मिनिस्टर आंखों में सुरमा लगा के संसद में बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते वो लोग। उनके सामने उनके बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है, उनके सामने उनके समाज का अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन उफ तक नहीं बोलते। यही तो हमारी उनके अंदर एक लड़ाई है, और यही तो हमारे उनके बीच में खास बात कि बहुजन समाज पार्टी शेरों को पैदा करती है। बहुजन समाज पार्टी शेरों को पैदा करती है, जो विधानसभा से लेकर के संसद में ढालने का काम करते हैं। जब जब अत्याचार होगा तो मेरे शेर वहां पे ढालने का काम करते हैं सर। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, चारों तरफ हम पर हमला। अभी तमिलनाडु की मैं बात बोलता हूं। तमिलनाडु के हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ने एक आदेश पारित किया कि बाबा साहब की फोटो, बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट से लेके किसी भी कोर्ट के प्रांगण में या ऑफिस में नहीं लगाई गई। अरे ये कौन तरीका तुम्हारा? बाबा साहब कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बाबा साहब इस देश के राष्ट्र निर्माता, बाबा साहब इस देश के अंदर
विश्व का सबसे सुंदर और सुशील संविधान लिख करके दिया था। और आप कहते हैं जिन कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट चलती है, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट चलती है, संविधान के तहत सरकारें चलती हैं, संविधान के तहत हाई कोर्ट चलती है, और वहां पे रजिस्ट्रार जी बोलते हैं कि बाबा साहब की फोटो, बाबा साहब की मूर्ति कोर्ट के न्यायालय के किसी प्रांगण में नहीं लगाई गई। अरे बाबा साहब से इतनी नफरत, और उसके बाद भी देखिए किसी भी सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, न इंडिया वालों ने किया न इंडिया वालों ने किया, दोनों लोगों ने इस बात पर चुप्पी ठान ली। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, संसद चल रही है और बहुजन समाज पार्टी के 11 शेर वहां बैठे हैं, और 11 के 11 शेर इस बात को उठाने का काम पूरी ढंग से करने वाले हैं। ये कांग्रेस को आप ये मत समझिए कि बीजेपी को भगाना है तो कांग्रेस को लाना है, गलती मत करिए। लोग आपको भड़काएंगे कि बीएसपी कमजोर हो गई। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, दिल्ली वालों से, अगर बीएसपी को देखना है तो मनगवा चले हो, आवाज देख लो बीएसपी कितनी बड़ी है, देखो बीएसपी कितनी बड़ी। तुम जितनी भीड़ जंतर मंत्र पे लाते हो उतनी भीड़ तुम मनगवा में बैठी हुई, बैठी कि नहीं बैठी? अगर मैं कहूं चलो थोड़ी मोड़ी मनगवा में काम भी हो जाए, तो मैं चैलेंज करता हूं, जितनी भीड़ तुम वहां करोगे उतनी भीड़ हम रीवा में करेंगे। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? चैलेंज है कि नहीं है कि नहीं है? तो इसलिए आप लोग, सब लोग मिल करके, तमाम मीडिया वाले बोलते रहे बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी कमजोर, कहते कि नहीं कहते? उनको मालूम नहीं है, उन पागलों को ये मालूम नहीं है कि बहुजन समाज के रगों में नीला खून दौड़ता है। ये हाथी निशान, नीला झंडा मेरे सपनों में आता है। उनको ये मालूम नहीं है, ये जो भीड़ यहाँ पे बैठी हुई है, ये भीड़ कोई जाति उन्माद में नहीं आई, कोई दंगा करने के लिए नहीं आई। इनको हमने पैसा भी नहीं दिया, इनको हमने खाने का कोई लालच भी नहीं दिया, इनको तो पानी भी नहीं मिला हुआ। पिछले 4-5 घंटे से मेरा एक बहुजन समाज बैठा हुआ है, इन्होंने पानी भी नहीं पिया होगा, लेकिन दम से बैठा है कि 2023 में क्रांति लिख करके जाने वाले हैं। और यही नहीं साथ, मैं 2 घटनाओं की जिक्र और करूंगा। मुझसे पहले भी माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी बातों को रखा, उसमें तमाम प्रदेश की घटनाओं को जिक्र किया गया। अभी लेटेस्ट घटना में आपको बताता हूं। आपके बगल में एक जिला प्रदेश पड़ता है बिहार, पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिहार, यहां से अगर आप इलाहाबाद जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो शुरू हो जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा बिहार। बिहार के अंदर 14 सीजीएम जो दलित समाज से थे, एससी समाज से थे, उनको डिमोट कर दिया, माने कि उनका नौकरी सीजीएम पोस्ट में मिली। तो ऐसे 14 जो वहां पर कोर्ट में जो जज है दलित समाज के, उनको डिमोशन कर दिया गया और नीचे की कुर्सी पे बैठा दिया, और उनके जूनियर के लोगों को प्रमोशन करके उनको आगे बैठा दिया। और सरकार किसकी? नीतीश बाबू। वहां पर गठबंधन किसका? कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कांग्रेस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और यही नहीं, बिहार की घटना और बताता हूं आपको। बिहार में एक दलित कलेक्टर था, हमारे आपके समाज से एक कलेक्टर था वहां पर, और उस कलेक्टर को वहां पे दुर्दांत अपराधी था आनंद मोहन करके, उसने और उसकी भीड़ ने उसको मार दिया। उसको गाड़ी से खींचा और गाड़ी से खींच के उसको पहले लाठी और डंडों से पीटा गया। उसके बाद जब उसकी मौत नहीं हुई तो उसके चेहरे पे बड़े बड़े पत्थरों से कुचल दिया गया, जिंदा था वो कुचल दिया गया। वो तरह तरह चिल्लाता रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
तब भी उसकी मौत नहीं हुई। उनको लगा कहीं जिंदा रह जाएगा तो ये मुकदमा हो जाएगा, ये गवाही देगा। पिस्टल निकाल के उसकी कनपटी पे गोली मार दी। जो अपराधी उसमें शामिल था, उस अपराधी को लोअर कोर्ट से मौत की सजा सुनाई गई, मौत की सजा सुनाई गई। अपराधी पैसे वाला था, बड़ी लॉबी इकट्ठा हुई, मुकदमा हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट में उसकी जो मौत की जो सजा सुनाई थी उसको बदल करके उम्र कैद कर दिया गया कि उम्र भर जेल में। मानी कि दोषी हुआ कि नहीं हुआ? ये हाई कोर्ट भी कहता है कि दोषी है, लोअर कोर्ट भी कहता है दोषी है। और उसमें क्या हुआ? नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार इतने बड़े दलित विरोधी हैं, इस बात की बानगी देखिए, वहां 3 लोगों की सरकार चल रही है, कांग्रेस, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। ये तीनों लोगों ने मिलकर के जेल के कानून में बदलाव कर दिया। और जब बदलाव करने के बाद क्या हुआ कि जिसने दलित कलेक्टर की मौत के घाट उतारा था, जिसको मार दिया था, निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या की थी, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, माने कि जिसने हमारे भाई को मार दिया उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और सरकार किसकी? कांग्रेस की, वहां कांग्रेस की सरकार, वहां तेजस्वी यादव की सरकार, वहां पर नीतीश कुमार की सरकार वहां पर। और नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि हम दलितों आदिवासियों के रक्षक हैं। क्या बोलते हैं? हम दलितों और आदिवासियों के रक्षक हैं। अरे कौन सा रक्षक तुम हो? जब दलितों पर अन्याय होता है उस पर तो आपकी आवाज नहीं निकलती। दलितों पर अन्याय करने वाले लोगों को आप छोड़ने का काम करते हो। तो इस बार हम सब ने ठान लिया है कि हम तुमको बिहार में भी कुर्सी के नीचे बैठा करके रहने वाले हैं। और बहुजन समाज के लोग जग गए हैं बिहार के अंदर, और जो लोग सपना देख रहे हैं रात में कि बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी कमजोर हो गई, पूरी चर्चा चल रही, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बड़ी बड़ी मीडिया हो, एक ही बात गाना गाते रहते हो कि बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी कमजोर हो गई। तो उनसे कहना चाहता हूं, अरे बीएसपी कमजोर नहीं हुई। कभी कभी हाथी बैठ जाता है और बैठ के हाथी तेजी से फिर खड़ा भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ये बैठे हुए हाथी को कमजोर समझने की भूल मत समझना। और ये भूल, ये जो तुम्हारे अंदर जो गलतफहमी है, वो 2023 में आपको बताने वाले हैं यही हाथी। अरे हाथी, आज अगर आप मध्य प्रदेश जाए, राजस्थान में जाए, छत्तीसगढ़ जाए, और चाहे तेलंगाना जाइए और चाहे बिहार में जाइए, आज ये हाथी का निशान और नीला झंडा पूरी शान के साथ, पूरी ताकत के साथ में उधर लहराने का काम कर रहा है पूरी तरह से। वहां पर तेलंगाना के अंदर ये हालात, तेलंगाना में वो बोल रहे हैं कि बीएसपी अचानक साउथ इंडिया में कहां से आ गए, बोल रहे हैं वहां के लोग, वहां की मीडिया बोल रही है। अरे ये क्या हो गया? बीएसपी तो उत्तर प्रदेश की थी, बीएसपी उत्तर प्रदेश की, बीएसपी नॉर्थ इंडिया की, ये साउथ इंडिया में कहां से चमक गया? ये बीएसपी वहां से तो यहां, माने पूरब से दक्षिण में पहुंच गई, वहां बीएसपी आगे बढ़ रही साथियों। अरे तुम कहां बीएसपी रुकोगे? आप जहां बीएसपी रुकोगे दूसरी जगह उतनी ताकत से आगे बढ़ती जाएगी साथी। बीएसपी आप रोकने से रुकने वाली नहीं है, नहीं है कि क्या है? कितने लोग मानते हैं कि दुश्मन बीएसपी को रोक नहीं सकता? कितने लोग बहन जी के मानने वाले लोग हैं? ये सारे लोग बहन जी को मानने वाले लोग है कि नहीं है? ये सारे लोग यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग बहन जी को मानने वाले लोग। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कभी मालती बहन ने बहुत सारे गाने गाए, और वाकई उन गानों को सुन के ऐसा लगता है कि वाकई कोई क्रांति कर रहा है, जोर निकल पड़े, कुछ ना कुछ करके जाए, 2023 में इतना कर दे कि कोई अत्याचारी हमारी बहू बेटे के साथ कोई बलात्कार न कर सके, किसी की हिम्मत ना हो
कि मेरे भाई कोई मजदूरी मांगे तो उसके हाथ काट ले जाए। अगर तुम उनके हाथ काटोगे, तुम हमारी बहू बेटियों की तरफ हाथ उठा करके देखोगे, उल्टा टांग लेंगे सब।